जय मसीह की। साल के अंतिम आत्मिक विचार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और यह अच्छा समय है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम आत्मिक विचार में शामिल हों। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु आपने पूरे 2024 में परमेश्वर हमें संभाले परमेश्वर पिता, और आज अंतिम रविवार में आपने लेकर आया। हम धन्यवादी हैं, कृतज्ञ हैं परमेश्वर पिता कि आपने ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रभु आपने आराधना करने में आप मदद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है जब हम आपकी आराधना में परमेश्वर सम्मिलित होते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा से भर देना, अपने अभिषेक से भर देना, अपनी सामर्थ से भर देना परमेश्वर पिता, और 2025 हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। पल्ले 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 यीशु को पल्ले, सब बोले पल्ले 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 यीशु को पल्ले 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 यीशु को पल्ले। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। हरियाणा के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। हरियाणा के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। फरीदाबाद के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। फरीदाबाद के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। बोलो मेरे दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। मेरे दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में, हालेलुया। सब बोले पल्ले 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 यीशु को पल्ले 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 यीशु को पल्ले। ऊंचा 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 यीशु को ऊंचा 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 ऊंचा
ऊंचा ऊंचा यीशु को ऊंचा, नीचा 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 शैतान को नीचा, ओ नीचा 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 शैतान को नीचा, ऊंचा 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 यीशु को ऊंचा 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 यीशु को ऊंचा। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाननगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस सभा में हमारे साथ सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया भवन नहीं आ पाते, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा इस ऑनलाइन आत्मिक विचार में जुड़े, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर में बढ़ने पाए। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं या किसी भी एक पासवान को बांटे, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आने वाले 31 दिसंबर को मध्य रात्रि की आराधना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में रात 10:30 बजे होगी। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, इस मध्य रात्रि की आराधना सभा में आप जरूर हमारे साथ सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। 1 जनवरी 2025 को नए वर्ष की आराधना सभा आपके स्थानीय कलीसियाओं में होगी। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। यह समय है भेंट और दशमांश देने का। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपना भेंट और दशमांश परमेश्वर के भवन में दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। परमेश्वर कहता है कि ऐसा दान और दशमांश दे कर देखे, परमेश्वर अपने आकाश के झरोकों को खोलकर आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। तो मैं आपको वचन से उत्साहित करता हूं, आप अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के भवन में दे। आइए हम आपके भेंट और दशमांश के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है जितने लोग भेंट और दशमांश प्रभु आपके भवन में आपके लिए दे रहे हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना से शुद्ध और पवित्र कर प्रभु। जितने लोग दे रहे हैं उनके घर को परमेश्वर पिता अपने आशीष से भर दे, उनके झरोकों को परमेश्वर अपने झरोकों को खोले, इनके जीवन में प्रभु आशीष की वर्षा कर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं इनके जीवन को परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता आशीषमय बना परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन कर और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह हम आप सबका स्वागत करते हैं इस आत्मिक मनन में फिर से एक बार। आइए हम इस वचन को देखेंगे, जिसे हम जानते हैं कि ये सप्ताह जो है इस साल का आखिरी सप्ताह है, और हम लोग सीखेंगे धन्यवाद के विषय में कि प्रभु को हमें किस प्रकार धन्यवाद करना है। आइए बाइबल से निकालेंगे भजन संहिता 34 का अध्याय उसका 1 पद में, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। जैसे कि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें सिखाता है, दाऊद हमें सिखाना चाहता है कि हमें प्रभु को हमेशा धन्यवाद करना है। दाऊद कहना चाह रहा है कि हमें हर समय, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें प्रभु को धन्यवाद करना है। हमारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करना आवश्यक है। जैसे कि हम जानते हैं हम इस साल के
आखिरी सप्ताह में है और हमने हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आई, दुख आए, संकट आए, हमारा समय कैसा भी क्यों ना रहा, लेकिन इससे पहले हम इस साल का अंत करें, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा प्रभु को धन्यवादी रहना है। जब हम परमेश्वर को धन्यवादी रहेंगे, हमारे जीवन में प्रभु बहुत सी आशीषों को देगा। अगर अपने जीवन में आप आशीषों को देखना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं आपको, आप प्रभु को धन्यवाद करें। दाऊद के समान कहें, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा, चाहे परिस्थिति मेरे जीवन में कैसी भी क्यों ना हो, मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा। आपका ये साल कैसा भी क्यों ना रहा हो, लेकिन हमें हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में इस साल में बहुत से आश्चर्यक्रम किए हैं, बहुत सी गवाहियां हमारे जीवन में हैं। अगर आपके पास गवाहियां हैं तो अब आप हमें ऑनलाइन भी आप भेज सकते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद करने के बारे में हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमें धन्यवाद करना आवश्यक है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं संहिता 103 अध्याय का 1 पद में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। बाइबल बताती है, दाऊद यहाँ पर लिखा हुआ कहता है कि जितना भी ताकत हमारे अंदर है, जितनी भी स्ट्रेंथ हमारे अंदर है, हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद करना आवश्यक है। आपके जीवन में प्रभु आश्चर्यक्रम करना चाहता है, लेकिन हमें प्रभु को हमेशा धन्यवादी रहते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये हो गया, लेकिन उसके बजाय हम प्रभु को क्या करें, धन्यवाद करें। हम बाइबल में कहानी को देखते हैं, जब याजक के पास वो व्यक्ति आया धन्यवाद करने का, जिसको कोढ़ का रोग था। 10 लोग भेजे थे और 10 के 10 ठीक हुए, पर एक वापस आया धन्यवाद करने याजक को। हमें उस व्यक्ति की तरह बनना है जो उस याजक को धन्यवाद देने के लिए वापस आया। क्या हम उस 9 लोगों में से हैं या आज हम 1 लोगों में से हैं? प्रभु हमें से सबको आशीष देता है, लेकिन हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। जैसे हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई धन्यवाद करे, हमें प्रभु यीशु मसीह भी हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उनको धन्यवाद करें। हर परिस्थिति में, हर दुख हो चाहे सुख हो, कितना भी हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां हो या कुछ भी हो, हमें यीशु मसीह को धन्यवाद करना आवश्यक है। इससे पहले हम इस साल का अंत करें मेरे प्रियो, धन्यवादी रहें। जब हम प्रभु को धन्यवादी रहेंगे हर चीज़ों के लिए, हर भलाइयों के लिए, प्रभु हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है धन्यवाद के विषय में, धन्यवाद लगता है आसान है, पर इसको जब हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, प्रभु हमारे लिए उन दरवाजों को खोलता है जो दरवाजे हमारे जीवन में कई सालों से बंद हैं। कुड़कुड़ाइए नहीं, धन्यवाद कीजिए। प्रभु ने आपको पूरा 51 हफ्ते संभाल के रखा था। आज इस साल का आखिरी हफ्ता है, 52वां हफ्ता है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद प्रभु जी। जैसे पिता आज इस साल का पिता हम आखिरी सप्ताह में है प्रभु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने पिता परमेश्वर बीते 51 हफ्ते तूने हमें संभाल कर रखा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हम ये प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपनी गवाहियां आपको देने पाए पिता, हम आपको धन्यवाद देने पाए प्रभु पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर देख रहे हैं पिता ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं पिता देखने वाले का पिता आपकी आशीष को बोलते हैं प्रभु पिता। हम प्रार्थना करते हैं ये वचन पिता प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु सबके जीवन में आशीष को लेके आने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।